अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की खबर है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिला अटक के तमाम कायदीन अल्हम्दुलिल्लाह रिहा हो चुके हैं। एक दो कायदीन बाकी हैं जो कि तहसील फतेह जंग से जिनका ताल्लुक है, मुफ्ती शौकत रिजवी साहब, वो अभी तक सामने नहीं आए। उनके अलावा तकरीबन ज़्यादातर कायदीन और कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह जिला अटक से रिहा हो चुके हैं। सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर जिला अटक के सरदार असगर अली खान साहब भी अभी एक वीडियो में देखे जा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सबके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। उनके अलावा नाज़िम आला जो तहसील पिंडी गेब के हैं, अलामा सखावत हुसैन नक्शबंदी साहब, वो तो कबल तकरीबन एक महीना पहले ही बाहर आ चुके हैं। ये इस वीडियो में आप तमाम कायदीन को देख सकते हैं। उसके अलावा जो लोग अभी तक बाकी हैं, इंशाल्लाह जल्द कभी उम्मीद है कि वो भी रिहा होकर आ जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी तहरीक दोबारा ज़ोर शोर से अपनी सरगर्मियाँ जारी करेगी। इंशाल्लाह जब तक कायदीन सामने नहीं आते, तमाम कारकुनान ने हौसले बुलंद रखने हैं और अपनी तहरीक के लिए हर मौके पर आवाज़ उठानी है। अफसोस की बात है कि आज का चांद ईद का तो नज़र आ चुका है, कल इंशाल्लाह ईद मनाई जाएगी, लेकिन अफसोस होता है इस मुल्क के पाकिस्तान के कानून पर, इन इदारों पर और इन जिन्होंने जो ज़ातियात के लिए लोगों को नुकसान पहुँचाया उन पर अफसोस होता है। जो लोग बुरीदगी की सरजमीन पर गज़ा और फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने गए थे, अफसोस की बात है ना तो वो वापस आए और ना ही उनकी लाशें वापस आई। अल्लाह जाने वो कहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन जो है 1500 से 2000 लोगों की जो शहादत थी कि वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि लाखों लोगों का काफिला था कि कितने लोग बाकी बचे हैं और कितने शहीद हुए हैं। जब लाशें वापस नहीं दी गई तो फिर कैसे पता चल सकता है? ना जुडिशल कमीशन बनाया गया कि पता चल सके, शफाफ तरीके से कार्रवाई हो सके। कुछ भी नहीं किया गया। अभी तक ताहाल तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। उन माओ बहनों का क्या कसूर जिनके अकलौते बेटे और भाई को शहीद कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया और लाशें भी वापस नहीं की गई। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन तो अदालत लगेगी इंशाल्लाह। एक एक पाई का हिसाब देंगे और अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद बात करें अल्हम्दुलिल्लाह गाजी सलीम कादरी शरकपुर वाले 16 साल बाद आज सुबह जेल से रिहा हो चुके हैं। गाजी सलीम कादरी ने शरकपुर शरीफ में एक कादियानी को वासिल जहन्नम किया था जो कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जो नाम लिखा हुआ था जिन स्टिकरों पर, उनको फाड़ कर नाली में फेंक रहा था। तो वो पुलिस की वर्दी में मलबूस थे, तो उन्होंने इस कादियानी को थाने के अंदर घुसकर वासिल जहन्नम किया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और आज 16 साल बाद उनकी रिहाई सुबह हुई। वो आज सुबह ही रिहा हुई है, लेकिन दोबारा पुलिस को पछतावा हो गया और दोबारा पुलिस उनके घर पर चढ़ दौड़ी, जिसके बाद अवाम भी निकल आई और वो सलीम कादरी साहब तो पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हैं और अवाम भी बाहर निकल आई और अवाम ने भी पुलिस से सवाल करना शुरू कर दिए कि सुबह आपने बाइज्जत तौर पर उन्हें बरी किया, तो अभी फिर क्यों आप फोर्सेज लेकर उनके घर पर धावा बोल रहे हैं? ये कोई कानून है? ये क्या तरीका है आपका? तो उस दौरान जो है पुलिस अवाम को देखकर फौरी भाग निकली उधर से। और कुछ सोशल मीडिया पर ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सलीम कादरी साहब जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई है। ये गैर मुसद्दक़ा खबर है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकत खबर यही है कि सलीम कादरी साहब किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये गैर मुसद्दक़ा खबरें चलाई जा रही हैं जितनी भी सोशल मीडिया पर। इंशाल्लाह जो भी मुसद्दक़ा खबर होगी वो इस चैनल से आपको दी जाएगी। ये कादियानी लॉबी के तहत ये पूरी जो है हमारे इदारे काम कर रहे हैं। एक दफ़ा बरी करते हैं फिर पहुंच जाते हैं, जैसा कि गुज़िश्ता 5 बल्कि नहीं 6 महीनों से गुज़िश्ता आप देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ इनकी कार्रवाइयाँ, एक तरफ कारकुनान को अदालत रिहा करती है तो दूसरी तरफ फिर ये हथकड़ियाँ लेकर पहुंचे होते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे नईम चट्टा कादरी साहब के साथ किया, उनको रिहा कर दिया, दोबारा फिर जेल जो है अटक के अंदर मुंतकिल किया, अटक से फिर मंडी बहाउद्दीन के अंदर ले गए और अभी तक ताहाल उनकी दोबारा तारीख का पता नहीं। अमीर मोहतरम हाफिज साद हुसैन रिजवी, अनस रिजवी की बाजियाबी के हवाले से भी जो पटिशन दायर थी उनके हवाले से भी कोई फैसला नहीं सुनाया गया, ना अगली तारीख दी गई कि कब उनकी जो है बाजियाबी के हवाले से समाअत मुकर्रर होगी। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह इंसाफ जितना भी ये ताखीर कर ले, आखिर जो है फतह तो हक की होती है। इंशाल्लाह हक गालिब आकर रहता है और हमारे कायदीन इंशाल्लाह सच्चे हैं, उनमें कोई भी फरेब नहीं है, इसलिए वो इंशाल्लाह
غالب آئیں گے، ہماری تحریک دوبارہ ضرور انشاءاللہ منظم ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ و ناصر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔